12,000 साल पुराना इतिहास, हजारों पन्नों के किस्से और एक ऐसी कहानी जिसे हम सब ने दादी या नानी की जुबानी सुनी है या टीवी स्क्रीन पर देखा है, पर इस स्केल पर हम में से किसी ने भी रामायण को आज तक नहीं देखा। आज 30 जुलाई की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जब नितेश तिवारी जी की मेगा बजट सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म रामायण पार्ट 1 का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हुआ और सारे मूवी लवर्स की दुनिया थम सी गई और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इंडियन सिनेमा का यह सबसे बड़ा गैम्बल सफल हुआ? सबसे पहले बात करते हैं उस एक शख्स की जो ट्रेलर का सेंटर स्टेज बन गया है, यश एज रावण। ट्रेलर की शुरुआत में सबसे पहले यश की एंट्री उनके कदमों से दिखाई गई है। पूरा फ्रेम ग्रे शेड में है और इसमें जब यश स्क्रीन पर आते हैं एज रावण, वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उनका डायलॉग आता है कि तुम्हारा नया राजा आया है। यहाँ पर ये ट्रेलर दिल जीत लेता है। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं, जैसे एसआरके का राहुल नाम के साथ एक कनेक्शन था, या सलमान खान का प्रेम या पांडे या पी लेटर के साथ एक कनेक्शन था, या फिर करण जौहर का के लेटर के साथ कोई कनेक्शन था। वैसे ही रॉकी और राया के बाद जब रावण देखा तो यश का आर लेटर के साथ कोई ना कोई खास कनेक्शन जरूर है। और एज एन ऑडियंस अगर हमें इतना अच्छा काम और शानदार आर्ट वर्क देखने मिल रहा है इस कनेक्शन के चलते, तो मैं तो चाहूंगी कि हर आर्टिस्ट का किसी ना किसी लेटर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो। यश ने रावण के कैरेक्टर को सिर्फ एक विलन की तरह पोर्ट्रे नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उसमें रावणियन एरोगेंस, एक सुप्रीम पावर को, एक मेजेस्टिक ऑरा को ऐड किया है। उनकी आंखों में वो इंटेंस हंगर फॉर पावर दिखाई देती है। उनका लुक ना तो ओवरली कार्टूनिश है और ना ही बिल्कुल सिंपल। उनके बाल, उनके इंट्रिकेट आर्मर्स, उनका वो पुष्पक विमान वाला सीक्वेंस, सब कुछ इतना ग्रैंड लगता है कि एक प्रॉपर माइथोलॉजिकल किंग स्क्रीन पर जिंदा हो जाता है। इस फिल्म में रावण को सिर्फ बुरा नहीं दिखाया गया, बल्कि एक ऐसा फोर्स दिखाया गया है जिससे पूरी दुनिया और देवता भी खौफ खाते हैं। यश का स्क्रीन प्रेजेंस इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट है। और जब स्क्रीन पर साई पल्लवी आती है एज माँ सीता, साई पल्लवी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखों की वो वार्मथ माँ सीता के कैरेक्टर को बिल्कुल जस्टिस करती है। उनका हिंदी डिक्शन, उनका वो सटल एक्सप्रेशन, उनका फेस, हर स्माइल, हर लुक, एवरीथिंग गोज रियली वेल विद द कैरेक्टर ऑफ माँ सीता। अब आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर, जिसका किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि रणबीर इज नॉट लुकिंग लाइक द पार्ट। ऑल्सो रणबीर एंड साई पल्लवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी फोर्स लग रही है इस ट्रेलर में। हो सकता है कि फिल्म में ये थोड़ी ज्यादा निखर कर आए, बट ट्रेलर में फोर्स लग रही है डेफिनेटली। सपोर्टिंग कास्ट की अगर हम बात करें तो रकुल प्रीत सिंह एज शूर्पनखा डेफिनेटली ब्रिंग्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ जेलेसी, एंगर एंड एरोगेंस ऑन स्क्रीन। और एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट फील होता है जब अरुण गोविल जी को हम दशरथ के रूप में देखते हैं, जिनको हमारी नजर ने ऑलरेडी श्री राम का कैरेक्टर निभाते हुए देखा है। और स्पेसिफिकली जब वो राम से बात करते हैं, राम को आशीर्वाद देते हैं, तो ओल्ड स्कूल फैंस के लिए ये एक नॉस्टैल्जिक ट्रिब्यूट बन जाता है। लारा दत्ता एज क्वीन कैकेयी इस ट्रेलर में काफी इंपैक्टफुल दिखी है। एट द सेम टाइम रवि दुबे एज लक्ष्मण भी काफी कन्विंसिंग लगते हैं, और रवि दुबे एज लक्ष्मण एग्जैक्टली गिव्स द वाइब ऑफ लक्ष्मण इन रामानंद सागर्स रामायण। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ट्रेलर में सनी देओल जी जो हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका लुक टाइटली अंडर रैप्स रखा हुआ है। और ये डिसीजन फिल्म मेकर्स का बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो इस ट्रेलर में आ जाते तो रावण पर भी भारी पड़ सकते थे। विवेक ओबरॉय एज विभीषण भी अच्छे लगते हैं। सीजीआई और वीएफएक्स की अगर हम बात करें तो टीजर में ऑडियंस वाज नॉट रियली कन्विंस्ड विद द सीजीआई एंड द इफेक्ट्स, पर तब एक होप था कि ट्रेलर आना अभी बाकी है, तो हो सकता है कि ट्रेलर में अच्छा दिखे। लेकिन ट्रेलर में भी हम जब मैक्सिमम शॉट्स देखे ना, तो वो सारे स्टूडियो शॉट्स लगते हैं। मतलब साफ साफ समझ में आता है कि बैकग्राउंड एंड रियल एलिमेंट अलग अलग है। यहाँ बैकग्राउंड एडिट किया गया है, यहाँ पर ये बैकग्राउंड यूज हुआ है, और ये पूरा शूट एक स्टूडियो में हुआ है। वो जो डिफरेंस है ना रियलिटी और आर्टिफिशियल के बीच का, वो कुछ कुछ फ्रेम्स में बहुत इमीडिएटली समझ में आता है। जैसे कि श्री राम के फॉरेस्ट वाले फ्रेम्स में ये बात बहुत प्रोमिनेंटली समझ में आती है। पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी रियल नहीं लगता, लिटरली कि रियल फ्लोर, रियल स्टूडियो का फ्लोर, और वो बैकग्राउंड के बीच में एक लाइन भी दिखती है अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो। साथ ही माँ सीता का जो तलवार के साथ प्रैक्टिस करने वाला सीन है, उसका बैकग्राउंड भी फेक लगता है। एट द सेम टाइम रावण और लंका के सारे सीन्स बहुत कन्विंसिंग है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन सीन। ऑल्सो इस ट्रेलर में जब ऐरावत हाथी आता है जो इंद्र का वेहिकल है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके मल्टीपल टस्क्स और ट्रंक्स हुआ करते थे। आई थिंक 5 या 7 ट्रंक्स कुछ मेंशन्ड है स्क्रिप्चर्स में। इफ यू नो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो इन्होंने यहाँ पर 4 टस्क दिखाए हैं, बट ट्रंक एक ही दिखाया है। और अगर इसका रीजन ये है कि इनको फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं दिखाना है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है आज के जमाने में, सो ऑन दैट आई वुड लाइक टू से कि इट्स नॉट अबाउट पॉसिबल क्या है या बिलीवेबल क्या है, ये मोस्टली इस बारे में होता है कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबने अभी ओडिसी देखी, ओडिसी में अगर हम साइक्लॉप्स को देखें या ओडिसी के बाकी के मॉन्स्टर्स को देखें, तो भले ही वो आज के जमाने में बिलीवेबल नहीं लगते, लेकिन फिर भी क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें दिखाया है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सिर्फ बिलीवेबल लगना चाहिए। इसकी वजह से अगर हम स्क्रिप्चर्स को मॉडिफाई करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी चली जाती है। फिर स्टोरी टेलिंग का पॉइंट क्या रह जाता है कि अगर हम एक ऐसी चीज लोगों के सामने नहीं ला पा रहे हैं जो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकती हो। ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्रेम्स इन दिस ट्रेलर रिमाइंड मी सो मच ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग पे बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ फ्रेम्स बहुत वेल लिट लगती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अयोध्या के सीन्स में वार्म अर्दी टोन्स का यूज किया गया है जो एक होम कमिंग और प्योरिटी का एहसास देता है, जबकि एट द सेम टाइम लंका के सीन्स में कोल्ड ब्लू मेटालिक ग्रेज का यूज किया है
जो एक थोड़ा सा डेंजरस काइंड ऑफ थिंग क्रिएट करते हैं। इस मामले में नितेश तिवारी जी और उनकी टीम ने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया है, लेकिन इस पूरे ट्रेलर को इसके म्यूजिक ने बचाया है। ये म्यूजिक के बिना ना बहुत सीरियल वाली वाइब देता है, बट अगर आप वही म्यूजिक ऐड कर दो ना तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब हमें पता चलता है ना कि इंडियन म्यूजिक के मोजार्ट, ए.आर. रहमान और हॉलीवुड के लेजेंडरी स्कोर मास्टर हांस जाइमर पहली बार किसी प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली आसमान छूने लगती है और ट्रेलर में वो मैजिक साफ सुनाई देता है। ट्रेलर की शुरुआत में म्यूजिक बराबर से रावण के गुरूर को रिफ्लेक्ट करता है, एंड वन थिंग दैट आई रियली लव्ड अबाउट दिस म्यूजिक इज इट टेक्स अ मैजिकल टर्न एज मां सीता एंटर्स इनटू द फ्रेम, स्पेशली with the absolute magical voice of श्रेया घोषाल in the background। ये म्यूजिक रिफ्लेक्ट करता है कि माँ सीता कितनी डिवाइन, कितनी मैजिकल होगी। एंड ट्रेलर का एंड होते होते ये म्यूजिक एक थंडरस ऑर्केस्ट्रल कॉयर में बदल जाता है। आई लव द ग्राफ दैट दिस म्यूजिक ट्रेवल्स इन द ट्रेलर। आर्टिस्ट की वॉइसेस की अगर हम बात करें तो रणबीर कपूर की आवाज श्री राम के कैरेक्टर के लिए परफेक्टली सूट करती है। डायलॉग डिलीवरी नहीं, आवाज, ओनली वॉइस। पर यश की आवाज रावण का वो एरोगेंस नहीं जस्टिफाई कर पाती, एक्सेप्ट फॉर द सीन वेर ही रोर्स इन फ्रंट ऑफ दैट बीस्ट। वहां पर उनकी आवाज लगती है रावण वाली। आई थिंक आशुतोष राणा सर's voice would have done perfect justice for Ravan's voice. And the fun fact is कि आशुतोष राणा सर plays Ravan on stage. साई पल्लवी का आवाज भी एज माँ सीता थोड़ा ओवरपावरिंग लगता है, बट डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, बहुत स्लाइटली ओवरपावर करता है, नॉट एज हैवी एज राधा's वॉइस इन कृष्णावतारम। बट यहाँ पर एक बात तो पक्का हुई है कि शूर्पणखा का आवाज माँ सीता के आवाज से थोड़ा ज्यादा स्वीट और डेलिकेट लग रहा है। कॉस्ट्यूम्स की अगर हम बात करें तो फीमेल कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम काफी मॉडर्नाइज लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितनी भी साड़ीज यहाँ पर दिखती है उनमें से मैक्सिमम साड़ीज में लेसेस दिखाई गई है। जैसे कि लारा दत्ता ने जो ये साड़ी पहनी है उसमें लेस दिख रही है। ये लिटरली आज के फंक्शंस में, पार्टीज में ऐसी साड़ीज पहनी जाती है। प्लस साई पल्लवी के भी ऑलमोस्ट हर लुक में, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट लुक, जो साड़ीज उन्हें पहनाई गई है उसमें भी लेसेस है। एंड लेसेस तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की है। ये रामायण के टाइम पर इंडियन कल्चर में नहीं थी। उस टाइम में ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स में जरी हुआ करती थी, तो वहीं यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस.एस. राजामौली की बाहुबली में अगर हम देखें तो बॉर्डर्स वाली साड़ियां है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड से बनाई हुई जो बॉर्डर्स होती है, वो इंडिया की लेगेसी और आर्ट है। ऑल्सो ज्वेलरी भी काफी हद तक मॉडर्नाइज्ड है, बट वो उतना डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, लेकिन कॉस्ट्यूम्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऑल्सो रावण उस जमाने में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रावण के फुटवेयर से स्नीकर्स जैसी वाइब क्यों आ रही है? पादुकाओं के जमाने में रावण ने स्नीकर्स पहने हुए हैं ऐसा लग रहा है, मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पादुका। तो रावण जो भी पहने हुए है वो कुछ ज्यादा ही फैंसी लग रहा है। इसके बदले अगर थोड़ा सा मोजड़ी टाइप अगर दिखा देते तो वो थोड़ा सा, बट दिस इज नॉट गोइंग विद द वाइब। बट आई जेन्युइनली लाइक शूर्पणखा's आउटफिट बाय द वे, आई लव्ड इट। बट एट द एंड ऑफ द डे नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 का ये ट्रेलर सिर्फ एक मूवी का प्रोमो नहीं है, ये इंडियन सिनेमा का एक नया माइलस्टोन हो सकता है। जिस तरह से स्केल और माइथोलॉजी को मिक्स किया गया है, अगर इस लेवल की या फिर इससे बेटर लेवल की भी अगर ये मूवी निकली तो दिस विल बी द फेस ऑफ रामायण ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एंड आई जेन्युइनली वांटेड टू बी अमेजिंग। ये फिल्म दिवाली 2026 में रिलीज होने वाली है और अब ट्रेलर देखने के बाद इसका वेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपने भी ये ट्रेलर देखा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।